अलाय बलाय जात ही दे ध्यान लगा कर कान कथा बतलाऊं और सुनो सभी दे ध्यान लगा कर कान कथा बतलाऊं और दीपावली की आज रे कथा दादा बतलाऊं। और सुनो सभी दे ध्यान लगा कर कान कथा बतलाऊं कथा बतलाऊं। दीपावली को आज रे इतिहास सदा समझाऊं। और हमारे तुम्हारे पुरखन मारे सब त्योहार गए हैं बनाए और हमारे तुम्हारे पुरखन मारे सब त्योहार गए हैं बनाए। और कैसे ढोंग किया पापिन ने सबरी गाथा हैं सुनाए। धीरे धीरे कथा बताया बढ़ी रही है मेरी धीरे धीरे कथा फिर आगे को बढ़ी रही है। आगे को बढ़ी रही है कथा आगे तो बढ़ी रही है मेरी धीरे धीरे कथा फिर आगे को बढ़ी रही है। बढ़ी रही है मेरे बंधुओं बड़ी सुंदर कथा दीपावली का रहस्य। मेरे बंधुओं ध्यान देना किस प्रकार से त्योहार ये बनाया गया। आज हमें आपको ये नहीं पता है हमारे बहुजन समाज के लोगों को कि किस प्रकार से ये त्योहार कहां से चालू हुए कहां से नहीं चालू हुए। हमारे समाज के लोग आते हैं और खूब दीपावली होली इत्यादि त्योहारों का प्रचलन करते हैं बड़े जोर शोर के साथ में मनाते हैं। देखिए दीपावली कहां से चालू हुई कैसे चालू हुई। हमारे तुम्हारे अपने ही समाज में ध्यान देना भैया सुंदरलाल हमारे तुम्हारे अपने ही समाज में दो वीर पुरुष पैदा हुए जो बहुत ही निर्धन और गरीब हुआ करते थे। मेरे बंधुओं ध्यान देना वो कौन थे उनके नाम क्या थे ध्यान देंगे लोगों। और अलाई बलाई दो भाई थे भैया सुंदर धीमेंद्र। हाँ गुरुदेव। अरे अलाई बलाई दो भाई थे जो सभा बीच में गाते हैं। अलाई बलाई दो भाई थे जो सभा बीच में गाते हैं। दो जन में थे परिवार मगर वो जन में थे परिवार मगर दो पावन कथा सुनाते हैं।
और नीच अछूत कहा इनको हम पावन कथा सुनाते मेरे बंधुओं, अलाई बलाई दो भाई थे जिन्हें नीच अछूत कहा गया, जो पासी समाज में पैदा हुए, जाति के पासी थे मेरे बंधुओं। लेकिन पासी समाज के लोग आज अपने को क्षत्रिय और ठाकुर कुलीन समझते हैं। कहते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर की कहीं कथा चल रही कहते भैया चलो कथा सुनिए आओ चले। अरे यार चमारन वाली कथा है, वहां कहाँ के जाए, अपने को ठाकुर समझते हैं। लेकिन जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है और जहां तक ये हमारी वीडियो कैसेट पहुंच रही है, वहां तक सभी पासी समाज के लोग ध्यान दे करके इस कथा को सुने और अपने जीवन में लागू करें। ध्यान देंगे, दो भाई थे अलाई और बलाई, गरीब थे जो पासी समाज में पैदा हुए, बेचारे मेहनत मजदूरी किया करते हैं। ध्यान देना, होता क्या है, कुर्सियां डलवा भैया। इधर आप लोगों को अब हम आगे की कथा बताते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। कि श्रीमद ये भागवत से सुनना भैया, कि श्रीमद ये भागवत से सुनना, हम तुमको आज सुनाते हैं। श्रीमद ये भागवत से सुनना, हम तुमको आज सुनाते हैं। परीक्षित नाम सुना होगा, हम पावन कथा बताते हैं। श्रीमद ये भागवत से सुनना, हम तुमको आज सुनाते हैं। हम तुमको आज सुनाते हैं। परीक्षित नाम सुना होगा, हम पावन कथा बताते हैं। मेरे बंधुओं, श्रीमद् भागवत से ये कथा हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ध्यान देंगे। एक महान राजा हुआ करते थे जिन्हें परीक्षित कहा जाता था। परीक्षित का नाम काफी लोगों ने सुना होगा। परीक्षित पिता थे और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था जनमेजय। ध्यान देना, जनमेजय पिता के न रहने के बाद में जनमेजय जो है राजा हुआ करता था, राजा बना है लोगों, ध्यान देंगे। और परीक्षित राजा पिता थे भाई,
पुत्र एक जन्मे जय भाई। के राजा तो राज चलाए रहे धीरे धीरे, राजा तो राज चलाए रहे धीरे धीरे। अब मन में तो हरसाए रहे धीरे धीरे, मन में तो हरसाए रहे धीरे धीरे। मेरे बंधुओं, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जन्मेजय, जो परीक्षित के पुत्र थे। मेरे बंधुओं, ध्यान देना, होता क्या है, राजा जन्मेजय, उनके घर में एक बड़ी सुंदर सी कन्या थी। लोगों ध्यान देना, राजा जन्मेजय जो थे, इनके घर में एक बड़ी सुंदर सी कन्या थी। लोगों ध्यान देना। ए जन्मेजय की लली, गुलाब की कली खिली सुकुमारी। भैया, और जन्मेजय की लली, गुलाब की कली खिली सुकुमारी। और थी अति सुंदर नारी जो प्राण भागी प्यारी। जन्मेजय की लली स्वभाव की भली, सुनो नर नारी, सुनो नर नारी। और थी अति सुंदर नारी रे जो चंद्र बदन उजियारी। भैया देखन में भरपूर हूर के नारी सयानी है। भैया देखन में भरपूर हूर के नारी जवानी है। और नारी जवानी है दादा, मेरे नारी जवानी है। भैया देखन में भरपूर हूर चंदा प्यारी। और गोरी गोरी बहिया के नरम कलैया, चितवनी रही दिल पे ताज खाए। और गोरी गोरी बहिया के नरम कलैया, चितवनी रही दिल पे ताज खाए। और बिटिया दौलत के जब महलन में भटके, वो महल तड़ारा रे खाए। और देखन में भरपूर हूर के कई रंग रंग में नारी समान। अरे चंदा जैसो माथो चमकई, बिंदिया रही दिला लीला।
बिटिया श्यानी पंचो चढ़ी की भारी कसी जमानी है। अरे कसी जमानी है दादा मेरे कसी जमानी है। कि पंचो श्यानी बिटिया बाजे अब तो कसी जमानी है। बोलिए भगवान बुद्ध की आया हो। कि दया बोलो तथागत गौतम की दया बोलो। दया बोलो तथागत गौतम की दया बोलो। तुम लोग तालियां बजाओ भाई, अच्छा नहीं लग रहा है, बजाओ तालियां। माताओं बहनों बजाओ तेजी से, ऊपर हाथ उठा के। दया बोलो तथागत गौतम की दया बोलो। हाँ दया बोलो तथागत गौतम की दया बोलो। सत्संग करन तुम भूल गए। बिना सिंघन के तुम बैल भये। अब याद करो बूढ़ेपन की। अब याद करो बूढ़ेपन की। दया बोलो तथागत अरहत की। लोगों बड़ी सुंदर कन्या जन्मेजय की। देखने में तो बंधुओं वो बड़ी सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर से विचार उसके बहुत ही गंदे थे। गंदे किस लिए थे और क्यों थे, ध्यान देना। एक दिन की बात मेरे बंधुओं, वही कन्या लोगों कुछ टहलने के लिए बाहर के लिए घर से जाती है। तब तक उसकी सहेली जो थी उसको पता लगता है कि मेरी सहेली जा रही है, तो उसकी सहेली भी उनके साथ में पहुंच जाती है। ध्यान देना होता क्या है। और इधर दोनों भैया अलाई और बलाई जो गरीब परिवार से थे लोगों, फावड़ा हाथ में लेकर के और रास्ते से गुजरते हैं। बंधुओं ध्यान देना। अरे फावड़ा तो लेके चल भय अलाई बलाई। अरे फावड़ा तो लेके चल भय अलाई बलाई। दोनों जाते खेती को, करते काम पेटी को। दोनों जाते हैं फावड़ा तो लेके चल भय अलाई बलाई। फावड़ा तो लेके चल भय अलाई बलाई। फावड़ा तो लेके चल भय अलाई बलाई। लोगों
अलाई और बलाई दोनों भाई खेती में काम करके एक दिन की बात है, वो रास्ते से गुजर रहे थे। बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपने पेट को पालते थे और रास्ते में काम करके मेरे बंधुओं घर को जा रहे थे। उसी समय रास्ते में वही जन्मेजय की कन्या बड़ी सुंदर, अंदर से तो बड़ी सुंदर लेकिन बाहर से उसके विचार, ऊपर से बड़ी ही सुंदर लग रही है लेकिन अंदर से उसके विचार बहुत ही गंदे थे। लोगों कैसी थी, जैसे ही देखा है उन दोनों भाइयों को, और दोनों सगे भाई थे अलाई और बलाई, अपनी दासी से, अपनी सहेली से कहने लगी, अरे बहना, ए बहना, अरे ओ बहना, क्या बात है? सुनो, क्या कहना चाहती हो? देखो वो तो लड़के कितने सुंदर आ रहे हैं। क्या? वो देखो लड़के दो कितने सुंदर आ रहे हैं। अच्छा, वो हाथ में जो फावड़ा लेके आ रहे हैं, हाँ उनकी बात तुम करती हो? हाँ हाँ। ए अच्छा, सुनो, बोलो बोलो। इनको पास में बुलाया जाए, चलो इनके पास में चलते हैं, इनको पकड़ के यहाँ लाते हैं। चलो 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 चलो। आज दोनों जाती हैं और उनको रास्ते में देखा और क्या हुआ, दोनों भाई खड़े थे और दोनों भाइयों को पकड़ लिया हाथ और कहने लगी, ए सुनो सुनो सुनो, भागो ना भागो ना, यहाँ आओ यहाँ, ए चलो यहाँ आओ थोड़ा, यहाँ यहाँ। आज दोनों का बाह हाथ पकड़ करके अब अपने पास में लाती हैं और कहने लगी, ए बोलो, ए सुनो, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम नाम पूछ के क्या करोगी मेरा? अरे बताओ ना। तुमसे नाम से क्या मतलब है? बताओ ना प्लीज। देखो एक बात है ना, हाँ। तुम हमें बड़ी खतरनाक लड़की दिखाई पड़ रही क्या? हाँ। आओ मेरे पास में। नहीं। अरे सुनो तो, मैं तुम्हें मारूंगी थोड़ी ना। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कौन हो? सुनो तो, हाँ। मैं जो बता रही हूँ सुनो। क्या कहना चाहती सुनो हो? सुनो। अरे बोलो। आज क्या हुआ, पकड़ लिया उस लड़की का हाथ, लड़की ने लड़की का हाथ पकड़ लिया। लड़की जो थी पकड़ के हाथ और क्या कहने लगी, सुनो, ए पकड़ को मारा तो हाथ, नारी ने दीन है बचन सुनाई रे। और पकड़ी कुमार के हाथ की बाने दीन बचन सुनाई रे। अरे कहा तुम्हारो नाम है भाई, अब हमको देव बताइए। और नाम अपनो मोई बताई दो, कहा नाम है तारो रे। और हमने तुमको देखा तब से चैन दिल में आए रे। और खींचत हाथ बलाई अपनो चक्कर में मत जारो रे। और तेरे चक्कर में नहीं आई है लड़की, सुन ले बात रे।
भैया बताओ बलाई खींचाई अपनी गोरी लड़की से छूटाई। अब बताओ बलाई खींचाई अपनी गोरी लड़की से छूटाई। आज मेरे बंधुओं अलाई बलाई दोनों बेचारे डर रहे हैं कि ये लड़की कौन सी आफत कहां से आ गई। भैया बलाई, ए भैया सुनो, क्या बात यार कहाँ आज हम चक्कर में पड़ गए हैं, कौन सी लड़की मुसीबत आ गई है। अरे भैया, लड़की ने देखा, कहा ए सुनो, तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या करते हो। मेरी बात सुनो। आज भैया अलाई का हाथ छोड़ दिया, बलाई का हाथ छोड़ दिया तो अलाई का हाथ पकड़ लिया। कहने लगे सुनो ए सुनो क्या बात है। सुनो सुनो मेरी बात। हाँ देखो मैं तो तुम्हें जानता हूँ। हाँ तुम सुनो मेरी बात सुनो। क्या तुम अपना नाम बताओ। भैया मेरा नाम अलाई है, मेरे साथ में छोटा भैया जो है ना, हाँ इसका नाम बलाई है। बलाई है। हाँ। सुनो मेरी बात सुनो। बताओ क्या लड़की कहने लगी सुनो, तुम मुझे बहुत सुंदर लगते हो। क्या? हाँ क्या कहने लगी लड़की, हो तुम मुझे बहुत सुंदर लगते हो। हाँ क्या कह रही हो तुम? हाँ देखो तुम्हारा चक्कर मुझे कुछ खराब लग रहा है। सुनो, पकड़ लिया लड़की ने हाथ और क्या कहने लगी, अरे चलियो मेरे संघयागन में, क्या? मैं तुम संग ब्याह रचाऊंगी दैया जहर खाई मरी। अरे चलियो मेरे संघयागन में, मैं तुम संग ब्याह रचाऊंगी दैया जहर खाई मरी जाऊंगी। अरे नहीं चाहिए मोई माल खा जानो। ये बात है। हाँ तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम शादी जरूर करोगे। हाँ। अच्छा। अरे नहीं चाहिए मोई माल खा जानो। तो क्या चाहिए? अरे नहीं कछु जेवर के मोई बनवानो। और सुनो, अरे तुम जो कहो करे हम सोई, अरे तुम जो कहो करे हम सोई, हर पल में कहल बचाऊं दैया जहर खाई मरी जाऊं। अरे चलियो मेरे संघयागन में, मैं तुम संग ब्याह रचाऊंगी दैया जहर खाई मरी जाऊंगी दैया जहर खाई। आज भैया एक से छुटकारा मिला, दूसरे का हाथ पकड़ लिया। कहने लगी ए सुनो, मेरे साथ में चलो। चलोगे नहीं? मेरी बात मान जाओ। नहीं मान जाओ ना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। प्लीज मान जाओ। सुनो, पहले तुम अपना नाम बताओ, तुम हो कौन? हम कौन हैं? हाँ तुम्हें पता नहीं है? हमको इसी नहीं गांव की मालूम। तुम रहने वाली हो। हाँ हाँ और मैं पासी समाज का, पासी बिरादरी से। अच्छा 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 अच्छा। पासी बिरादरी का पासी जाति का, पासी जाति के हो ना? पासी हैं
और ये मेरे साथ जो छोटा भैया है ना, हाँ। इसका नाम बलाई है, मेरा नाम मलाई है। अच्छा, अब मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? तुमको? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है। तुम सुनो मेरी बात। कौन हो तुम? तुमने राजा जन्मेजय का नाम सुना है? अरे वो तो राजा है यहाँ के। मैं उन्हीं राजा जन्मेजय की बिटिया हूँ। क्या? हाँ। तुम उनकी बिटिया हो? हाँ। उनकी राजकुमारी हो? हाँ हाँ। अरे तो दूर हट जाओ ना। ऐसा है, सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो क्या कर लोगे मेरा? तो समझ लो अपने पिता से कह करके और तुमको अंदर डलवा देंगे जेल के। अरे तुम्हारी बहुत पिटाई करवाएंगे। ये तो बहुत गलत बात तुम कर रही हो मेरे साथ। आज बंधुओं दोनों भाई सोचने लगे, ये एक राजा की लड़की है और मैं एक गरीब जो है कहाँ मजदूर किसान। अगर इसकी बात मानते हैं तो जो है मारे जाएंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो ये राजा से कह के मुझे मरवा देगी। आज दोनों भैया आफत में पड़ जाते हैं और सोचने लगे क्या किया जाए। अगर हमने इसको अपना लिया और राजा जान पाएगा तो हमें जिंदा गड़वा देगा, और अगर इसकी बात नहीं मानते हैं तो ये कहती हम अपने पिता से बताएंगे तो इसका पिता मुझे जिंदा गड़वा देगा। अब दोनों भैया बड़े चक्कर में फंस गए। दोनों भाइयों ने सोचा, अरे